आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम के फिनाले एपिसोड की। तो एपिसोड 9 के बाद जो क्लिप हैंगर हमारे सामने आया है, जहां पर क्या जेड और टेविथा उन मॉन्स्टर के सामने फंस चुके हैं और वो आखिरकार उन टनल से कैसे बाहर निकले। और यहाँ पर क्या एल्जिन इतना बेवकूफ था कि उसे जो सोफिया की फोटो मिली वो उसे लेकर उसी के पास चला गया। तो अब क्या हमें उसकी यहाँ पर डेथ देखने को मिलेगी? और बॉय इन वाइट ने ऐसा क्यों बोला कि उन बॉटल्स ट्री को नहीं तोड़ना और यहाँ पर वो ये बात नहीं मानेगा और उसे तोड़ देगा। और एपिसोड 10 की काफी सारी लीक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैन इन येलो इस टाउन में किसी का भी रूप नहीं ले सकता, वो सिर्फ उसी का रूप ले सकता है जो इस टाउन में मारा जा चुका है। तो फाइनली हमें टेलिस्मैन का भी पता चला है जो रिप्रेजेंट करता है जेड और टेविथा को, जो अनकोई बच्चों की हड्डियां उस केव से बाहर निकालेंगे। क्योंकि अगर हम टेलिस्मैन को ध्यान से देखें तो इसमें आमने सामने दो स्टिक फिगर बने हुए जो बेसिकली यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दो लोग स्पिरिचुअल का पार्ट होंगे। एंड इसे सराउंड किया गया है 8 बच्चों के साथ, जहाँ पर उन बच्चों की डेड बॉडीज दफनाई गई थी। बट यहाँ पर अगर हम ये नोटिस करें तो जो अनकोई बच्चों की डेड बॉडीज हमें दिखाई गई हैं उसमें ओनली 7 बच्चे हैं। तो यहाँ पर किसी बच्चे का सैक्रिफाइस अभी बाकी है या वो बॉय इन वाइट है जो यहाँ से एस्केप कर गया। तो आखिरकार इस टाउन की रियलिटी क्या है और यहाँ पर जो मिस्ट्री इतने सालों से बिल्ड की गई है उसका जवाब हमें फिनाले में मिल पाएगा या नहीं? तो यहाँ काफी शॉकिंग मोमेंट्स तो हमें देखने को मिल सकते हैं, बट सभी राज इस बार रिवील नहीं होंगे क्योंकि अब इसका सीजन 5 भी आने वाला है और सीजन 5 इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें जेड और टेविथा देखने को मिलते हैं जो कि उन केव्स में पहुंच चुके हैं। एंड जब ये दोनों अनकोई बच्चों की डेड बॉडीज निकाल रहे होंगे तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएंगे जिससे ये लोग काफी डर जाएंगे। तो जैसे ही मॉन्स्टर्स इन लोगों की तरफ बढ़ेंगे तभी वहाँ पर सीलिंग से एक रोशनी आएगी और इस रोशनी को ये मॉन्स्टर्स पार नहीं कर पाएंगे, जिससे जेड और टेविथा यहाँ पर सेफ फील करेंगे। तो आगे की सीन में हम टीम 2 की तरफ देखेंगे जब लैडर्स को नीचे भेजा जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर सोफिया ने उस लैडर में कट लगा दिया है जिससे वो लैडर टूट जाएगा। एंड लैडर के टूटने पर स्माइली मॉन्स्टर और बाकी क्रीचर्स उन पर हमला कर देंगे। एंड इधर वो मॉन्स्टर मैरिलिन को मार देगा जिससे मैरिलिन की डेथ हो जाएगी। यहाँ मैरिलिन की डेथ को देखकर फातिमा काफी इमोशनली टूट जाएगी। एंड यहाँ पर शायद इसी वजह से उसे स्माइली मॉन्स्टर पर कंप्लीट कंट्रोल मिल जाएगा और यहाँ वो बाकी मॉन्स्टर से भी लड़ सकती है। तो अगर हम बात करें मैन इन येलो की तो उसका गेम प्लान उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि सोफिया यानी मैन इन येलो को ये बात पता है कि कोई भी इस टाउन में मौजूद नहीं है। तो अब सोफिया सभी के घर से टेलिस्मैन को चुराना स्टार्ट कर देगी जिससे जैसे ही रात हो तब वहाँ पर कोई सेफ ना बचे। वहीं दूसरी तरफ हम डोना को देखते हैं जो जूली और इथन को लेकर उनके घर में चली जाती है। एंड यहाँ पर जूली और इथन का ख्याल रखने के लिए डोना से टेविथा ने ही बोला होगा क्योंकि टेविथा यहाँ पर जानती है कि बोन्स को निकालने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैन इन येलो ने भी उससे बोला है कि तुम बोन्स को निकालने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर हमें एपिसोड 2 वाला सीन भी देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही डोना, जूली और इथन किचन में होंगे तब वहाँ पर एग्जैक्ट सेम वैसे ही चीजें होंगी जैसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। बट इस चीज की मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी कि ये सब आखिरकार यहाँ पर क्यों हो रहा है। एंड इधर अगर हम हेनरी को देखें तो उस पर अब पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा कि वो कोमा में है और वो विक्टर है जिसने यहाँ पर उसे रोक रखा है। और यहाँ पर हेनरी को इस चीज के लिए कन्विंस किया जाएगा कि वो अगर विक्टर को शूट कर दे तो वो कोमा से बाहर आ सकता है और रियल वाले विक्टर से मिल सकता है। और यहाँ पर हेनरी विक्टर को शूट करने के लिए चला भी जाएगा, बट क्योंकि विक्टर इथन के साथ होगा और यहाँ पर हेनरी उसे मारने की कोशिश करेगा एंड इनके बीच काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सो यहाँ पर इथन फाइनली हेनरी को समझा देगा जिससे हेनरी अपनी गन को गिव अप कर देगा और विक्टर को शूट नहीं करेगा। एंड क्योंकि लेडर टूट गया था तो वो एलिस और फातिमा केव में रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैन इन येलो ने फातिमा को जो ब्लड दिया था वो उसने पी लिया है और जब वो लोग केव में रेस्क्यू कर रहे होंगे तो इसी पॉइंट पर फातिमा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अब चीजें काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली हैं। जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा है कि रेड कलर की लाइटनिंग गिरना शुरू हो गई है। तो यहाँ ये पेड़ उखाड़ने की वजह से या फिर उन बोन्स को बाहर निकालने की वजह से हो रहा है क्योंकि ये रिचुअल अब टूट रहा है। वही सोफिया सारे टेलिस्मैन को इकट्ठा करके फेराबी ट्री के पास जाएगी एंड यहाँ पर वो सारे टेलिस्मैन को फेंक देगी एंड यहीं पर उसे बॉय इन वाइट दिखेगा और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक कन्वर्सेशन होगी जिस पर सोफिया बॉय इन वाइट को देखकर ये बोलती है कि तुम अब काफी बड़े हो गए हो। एंड यहाँ पर वो ये इंडिकेट करेगी कि बॉय इन वाइट एक्चुअली में एक एशिएंट कैरेक्टर है, बट यहाँ पर वो मैन इन येलो जितना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि वो मैन इन येलो के बाद ही इस टाउन में आया है। यहाँ बॉय इन वाइट उससे बोलता है कि अब कुछ
कुछ भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। एंड इस बार वो जीतने वाला नहीं है और इसी क्लिप हैंगर के साथ इस सीजन को एंड कर दिया जाएगा। एंड सीजन 5 के लिए हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो अब पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंच चुका है। एंड 1 साल बाद हमें सीजन 5 देखने को मिल जाएगा और ये सीजन इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा। तो सीजन 5 में भी हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। इसी सीजन में हमें पता चलेगा कि वो कैसे इन हड्डियों से इस टाउन से बाहर निकलेंगे और मैन इन येलो आखिरकार कैसे हारेगा और मैन इन येलो के भी ऊपर कौन है। तो सीजन 5 में ही हमें मिरांडा की स्टोरी भी कवर होती दिखेगी। एंड इस सीजन में हमें मैन इन येलो टोटली रेस मोड में देखने को मिलेगा। इस सीजन में तो वो हमें काफी पावरफुल दिखाया गया है बट नेक्स्ट सीजन में हम कहीं ना कहीं उसे हारता हुआ देखेंगे और इसी सीजन में हमें पता चलेगा कि ये मैन इन येलो है या फिर कोई और एंटिटी है जो ये सब करा रही है। एंड आगे जो हमें इस टाउन की मिस्ट्री दिखाई जाएगी तो वो हमें जूली के ही पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगी। तो आगे के सीजन में वो जब स्टोरी वॉक करेगी तो इस टाउन के बारे में काफी कुछ हमें और जानने को मिलेगा। एंड फातिमा जो अब तक हमें एक नॉर्मल कैरेक्टर दिखाई गई थी अब वो मॉन्स्टर्स पर काबू कर सकती है। एंड अब क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स से लड़ भी सकती है। एंड सीजन 5 के अंदर ही हमें ये देखने को मिलेगा कि जेट, टेविथा और बाकी लोग इस टाउन के कर्ज को कैसे तोड़ेंगे और किचन में उसका कबर्ड का खुलना और बंद होना ये सब आखिरकार क्या है, इसकी मिस्ट्री भी हमें सीजन 5 में ही देखने को मिलेगी। तो काफी कुछ रिवील होना अभी बाकी है और इसके क्रिएटर्स धीरे धीरे इसके एंड को सेटअप कर रहे हैं। तो आगे का सीजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जो बची हुई मिस्ट्रीज हैं वो हमें इसी सीजन में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।